मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं 20 जनवरी 2021 को RRB NTPC की दोनों शिफ्टों में पूछे गए GK GS तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको डेली वीडियो का एनालिसिस मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था IPL 2020 में ऑरेंज कैप किसे दिया गया, तो ये KL राहुल को दिया गया। अगर पर्पल कैप की बात करते हैं तो ये काशिगो रबाडा को दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार जारी किया था, तो ये इंडियन ओपिनियन अखबार गांधी जी ने अफ्रीका में जारी किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ये ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ का वैज्ञानिक नाम होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है गोलापगोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो ये चार्ल्स डार्विन से संबंधित है गोलापगोस द्वीप समूह। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जल संधि अलग करती है, तो ये मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है टकला-माकन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, शिजियांग चीन में स्थित है टकला-माकन मरुस्थल। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। अब हमारा अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी की अध्यक्ष की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C किसने विकसित की थी, तो डेनिस रिची ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C विकसित की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के CEO कौन है, इस समय वर्तमान में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। अगर इसके अध्यक्ष की बात करते हैं नीति आयोग का तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर आया, तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया। अगला हमारा क्वेश्चन है पाथेर पंचाली के लेखक कौन है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय पाथेर पंचाली के लेखक हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बनी थी, तो एनी बेसेंट थी। अगर यही पूछता कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2007 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल IPCC तथा USA के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर को संयुक्त रूप से 2007 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था BPL परिवार के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन किस योजना के तहत दिया गया था, तो PM उज्ज्वला योजना के तहत BPL परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये फिलीपींस मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो सिंसली द्वीप समूह भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो जॉर्ज बिटेट गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन तैयार किया था। अगर इंडिया गेट की बात करते हैं तो एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया था, और गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, जॉर्ज बिटेट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है होमो सैपियंस शब्द किसने दिया था, तो कार्ल लिनियस ने होमो सैपियंस शब्द दिया था। होमो सैपियंस शब्द किसका वैज्ञानिक नाम है, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो शक्तिकांत दास अक्टूबर 2020 तक आरबीआई के गवर्नर हैं। वर्तमान में भी यही है, शक्तिकांत दास। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी से होता है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम मैक्सिको की खाड़ी से होता है। गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? ये एक प्रकार की गर्म धारा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर, जिन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, 2015 में असंगठित क्षेत्रों के कर्मियों के लिए पेंशन स्कीम कौन सी शुरू की गई थी? तो अटल पेंशन योजना जो थी वो 2015 में असंगठित क्षेत्रों के कर्मियों के लिए पेंशन स्कीम शुरू की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन के लेवल का पता लगाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये तरंग संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कौन सदस्य देश नहीं है? तो श्रीलंका ऑप्शन में था जो सदस्य देश नहीं है। अगर ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका 5 देश शामिल हैं। श्रीलंका उसमें शामिल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटका का यक्षगान लोक नृत्य है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी का भारत में कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, अहमद लाहौरी द्वारा निर्मित किस स्मारक को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये ताजमहल को शामिल किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, इसरो ने 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को कहाँ से लॉन्च किया था? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C-45 के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, इसरो 2019 में छोड़ा गया संचार उपग्रह कौन था? तो GSAT-31 2019 में छोड़ा गया संचार उपग्रह था। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019-20 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 4500 किलोमीटर 2019-20 में सड़क बनाने, नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम त्वरित चूना होता है, क्विक लाइम भी होता है, अनबुझा चूना होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया था उसके हिसाब से इसमें सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में जसेरी तथा द्विवेदी भाषा बोली जाती है, लेकिन वहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मूर्तियों का साँचा किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियों का साँचा बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4 × ½ उसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम या आप कह सकते हैं निश्चित अनुपात का नियम दिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल की किस मंदिर में महिलाओं को 8 बजे रात के बाद ही जाने दिया जाता है? तो ये तलीपारंबा श्री राजेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर है, जिसमें महिलाओं को 8 बजे रात के बाद ही प्रवेश दिया जाता है। तो कौन सा मंदिर है? तलीपारंबा श्री राजराजेश्वर मंदिर। कहाँ पे स्थित है? केरल में। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, त्रिक का नियम किसने दिया था? तो ये डोबेनियर ने त्रिक का नियम दिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, देवकी नंदन खत्री द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो चंद्रकांता पुस्तक देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो
तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। ये रहे आज के हमारे 20 जनवरी 2021 को पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी की दोनों शिफ्टों में जीके जीएस तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी प्रकार से डेली वीडियो का एनालिसिस मिलता रहेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।